नाटक एक जवान के जीवन पर आधारित है जिसका नाम आयुष है। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे एक जवान के जीवन में परीक्षाएं और प्रलोभन आते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। इस नाटक में यह भी दिखाया गया है कि कैसे आयुष ने केवल अपने स्वार्थ के लिए ही परमेश्वर को याद किया, जैसे कि बाइबल हमें बताती है 2 तीमुथियुस 4:3 में, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। लेकिन नाटक के अंत में उस जवान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नए सिरे से परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देता है। बड़ा दिन मुबारक हो। आपको भी बड़ा दिन मुबारक हो। वाह भाई, मान गए, बहुत बढ़िया था, बहुत आनंद आया और आत्मिक रूप से भी बस पूछो ही नहीं। अच्छा, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। हाय रीना, हैप्पी क्रिसमस टू यू। हाय डियर, हैप्पी क्रिसमस। कहाँ हो आयुष, कब आओगे? बस मैं तुम्हारे ही पास आ रहा हूँ, फिर मनाएंगे हम अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस और मस्ती करेंगे। अरे बाबा ठीक है, आप जल्दी आओ, बातें बाद में करेंगे। मैं कब से तैयार होके बैठी हूँ। आज तो पार्टी में मजा आ गया। हमारा क्रिसमस तो बढ़िया रहा। अरे बाबा, बहुत देर हो गई यार, मम्मी मेरा इंतजार में बैठी होगी। चलो मैं चलती हूँ, बाय। जाने मन, तुम्हारे साथ तो क्रिसमस का मजा आ गया। इस साल का क्रिसमस तो बहुत ही अच्छा रहा। बस थोड़ी देर और साथ रहो ना। क्रिसमस हर महीने थोड़ी आता है। ना बाबा ना, क्रिसमस हर महीने आए या ना आए, मेरी मम्मी का चेहरा तो हर पल मेरे सामने आता है। चलो फिर हम कल मिलते हैं। बाय, अपना ख्याल रखना। बाय डियर। हेलो पादरी साहब, बड़ा दिन मुबारक हो। बेटा आपको भी मुबारक हो। और कैसा रहा आपका क्रिसमस? रीना के साथ तो क्रिसमस का मजा ही कुछ और था पादरी साहब। रीना के साथ? बेटा ये रीना कौन है? रीना? पादरी साहब, बात यह है कि मैंने आपसे इस बारे में शेयर करने ही वाला था। क्या ये समय ठीक है? बोलो बेटा, बेझिझक शेयर करो। प्रभु ने मुझे इस दुनिया में इसीलिए तो रखा है कि आप जैसे नौजवानों को सही तालीम दूं।
शुक्रिया पादरी साहब। बात यह है कि मुझे रीना से प्यार हो गया है। आप प्रार्थना करके बताइए कि रीना मेरे लिए ही है ना, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। प्रभु की स्तुति हो, क्यों नहीं। प्रभु आपको आशीष दे, बच्चे दे, आप सदा सुखी रहो। बेटा, इसके बारे में मुलाकात करके बात करते हैं, ठीक है? ठीक है पादरी साहब। हेलो मैक, बोलो क्या हुआ? इतनी सुबह क्यों फोन कर रहे हो? बॉस, एक बुरी खबर है। शेयर मार्केट डाउन होने से हमें 2 करोड़ का नुकसान हो गया है। अब जल्दी से ऑफिस आ जाइए। क्या बकवास कर रहे हो फटीचर? मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। हाय जाने मन, कैसे हो? कल रात की पार्टी का नशा उतरा कि नहीं? रीना, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। मेरा 2 करोड़ का नुकसान हो गया है। बस 2 करोड़? पर मुझे 40,000 का रिंग खरीदना है। जाने मन, मेरा क्रेडिट कार्ड तो तुम्हारे ही पास है ना, तुम उसमें से पैसा निकाल लो। ओह जाने मन, तुम कितने अच्छे हो। थैंक यू, आई लव यू। पादरी साहब, गुड मॉर्निंग। ये बताओ, शादी कब कर रहे हो? पादरी साहब, आज मेरे 2 करोड़ का नुकसान हो गया है। बेटा, उसकी चिंता मत करो, प्रभु आपका लॉस भर देगा। आप थोड़ा मेरी मदद कर दो और वो लड़की तो बिल्कुल अच्छी रहेगी आपके लिए। ठीक है पादरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए, मेरी तरफ से आपके लिए क्रिसमस का एक छोटा सा गिफ्ट। अरे रे, कहाँ जा रहे दोस्त इतनी जल्दबाजी में? अरे ये क्या, तुम्हारे चेहरे पर कुछ परेशान लग रहे हो आयुष। मेरा आज बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है। मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। ओह नो, वेरी सैड टू हियर दैट। अब तो केवल प्रभु ही कोई मिरेकल मेरे लिए करेगा। यार, मेरे बिजनेस के लिए खूब प्रेयर करना। यदि प्रभु ने मिरेकल किया तो बहुत बड़ी पार्टी दूंगा। मेरे दोस्त, प्रभु को अपने मतलब के लिए ही याद मत कर। तो कब तक 2 तरफा जीवन जीता रहेगा? क्या मतलब? मुझे पादरी साहब ने बोला है सब ठीक हो जाएगा। आखिर तू कब तक ऐसे ही जीता रहेगा? तू खुद परमेश्वर से क्यों नहीं बात करता? अपनी जिंदगी के बारे में, अपने परेशानियों के बारे में तू परमेश्वर में क्यों बलवंत नहीं हो जाता? देख, सुबह सुबह अब तू मेरा भेजा फ्राई मत कर। मेरे रास्ते से हट जा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है भाई, मिलते हैं। जाते जाते ये याद रखना, प्रभु अपनी संतानों की बहुत फिक्र करता है, उनकी सारी विपत्तियों से छुड़ाता भी है। एक बार सच्चे दिल से प्रभु से प्रार्थना तो कर। क्या हुआ दोस्त, तू इतना उदास क्यों है? कुछ मत पूछ यार, सब चौपट हो गया। मैं तो अब बस पूरी तरह से लुट गया। मैंने रीना को अपना क्रेडिट कार्ड दिया था, उसने सारे पैसे खर्च कर दिए। अब तो वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। शेयर मार्केट के कारण करोड़ों का नुकसान हो गया। मेरा ऑफिस बिक गया, BMW कार बिक गई। बस अब यही कमरा बचा हुआ है।
मैंने उस पादरी साहब पे इतना भरोसा किया, पर उनकी सारी बात झूठ निकली। मुझे तो लगता है परमेश्वर को मेरा ध्यान ही नहीं है। बेटा, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा। क्योंकि जब मैंने उनको बुलाया तब कोई ना बोला, और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी ना सुनी, परंतु जो भी मेरे दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहे, और जिससे मैं अप्रसन्न था उसी को उन्होंने अपनाया। पादरी साहब, अब क्या करूं मैंने तो कभी परमेश्वर से खुद बात नहीं की और उसकी आवाज खुद से सुनने की कोशिश भी नहीं की। क्या परमेश्वर मुझे त्याग देगा और मेरी सहायता नहीं करेगा? बेटा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर आज आपके दिल को देख रहा है। परमेश्वर आज आपसे कहते हैं, इसलिए मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह में है बलवंत हो जा। बेटा, परमेश्वर के पास लौट आओ और उनसे बातें करो। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है। Is where you